सीनियर आईपीएस वाई पूरण कुमार के सुसाइड के 9वें दिन यानी आज पोस्टमार्टम पर सहमति बनी। तो वहीं 31 मेंबर कमेटी का कहना है कि उनकी मांग के मुताबिक हरियाणा सरकार ने डीजीपी को छुट्टी पर भेज दिया है, जबकि रोहतक एसपी पहले ही हटाए जा चुके हैं। प्रदेश सरकार ने अपना काम कर दिया है और अब कमेटी की मांग है कि चंडीगढ़ पुलिस निष्पक्ष जांच करे। इसके लिए आज दोपहर को चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया से मिलकर कानूनी तरीके से जांच आगे बढ़ाने के लिए कमेटी ज्ञापन सौंपेगी। लेकिन हमारी डिमांड थी कि डीजी के ऊपर कुछ कार्रवाई की जाए। देर से सही हरियाणा सरकार ने सकारात्मक कदम उठाया और उस डीजीपी को छुट्टी भेज दिया। इसके लिए हमें एक तरफा बात नहीं करनी चाहिए। हरियाणा सरकार ने जो कदम उठाया है हम उसकी भी सराहना करते हैं कि उन्होंने कुछ तो कदम उठाया और उसको वहां छुट्टी पर भेज दिया और दूसरे डीजीपी को वहां लगाया गया। और रोहतक के एसपी पर पहले ही कार्रवाई हो चुकी थी। अब जो हमारी कमेटी है, हमारी कमेटी का हरियाणा सरकार पर दबाव बनाने का अभी उन्होंने अपना काम कर दिया। अब बात आ गई चंडीगढ़ प्रशासन पे। अब हमारी कमेटी का दूसरा निर्णय ये है कि हम हरियाणा सरकार के खिलाफ अब कोई आंदोलन या चलते रहेंगे वो, क्योंकि शांतिपूर्ण आंदोलन। मेन इस कमेटी का जो फोकस है वो सारा चंडीगढ़ पर है, क्योंकि चंडीगढ़ पुलिस ने उसमें एफआईआर दर्ज की है। तो चंडीगढ़ पुलिस इसमें निष्पक्ष जांच करे। तो चंडीगढ़ का ये पूरा मामला किस तरह से उलझा हुआ है, सवाल कई तरह के हैं, जिसको लेकर कुछ सवालों के जवाब मिले हैं। अब परिवार सहमत हुआ है तो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी है और इस बीच परिवार ने सहमति दी है। तो वहीं साथ ही साथ जो इस मामले में न्याय दिलाने के लिए जो कमेटी बनी है 31 सदस्यों की, उसने भी कहा है कि हरियाणा सरकार ने जो फैसले लिए हैं, जो कदम उठाए हैं, वो उससे संतुष्ट हैं और अब जो चंडीगढ़ की पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है वो निष्पक्ष तरीके से जांच करे ताकि सच सबके सामने आए, कोई गुनहगार बचे नहीं और कोई बेकसूर को सजा ना हो, यह मांग की गई है कमेटी द्वारा। उधर आज आपको बता दें कि जो परिवार है उसकी तरफ से भी एक तरह से पहला रिएक्शन आज सामने आया था। दरअसल प्रेस नोट के माध्यम से अपनी बात आईपीएस की धर्मपत्नी ने की थी और उसमें भी कई बातें की गई थी। और इस मामले पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर का। चंडीगढ़ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी है, कितना समय और लग सकता है, क्या सूचना? बिल्कुल, देखिए इस वक्त चंडीगढ़ पीजीआई में जो आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार है उनके शव का पोस्टमार्टम जो है वो चल रहा है और पिछले करीब 1.5 घंटे से पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो शुरू खत्म होने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि जो अंदर डॉक्टर का पैनल है और वीडियोग्राफर जो वहाँ जो हमारे पेपर हैं उनके मुताबिक करीब 1:30 बजे तक जो है वो ये प्रक्रिया जो है वो पूरी होने की उम्मीद है। और उसके बाद जो है वो वाई पूरण कुमार के शव को जो है वो अंतिम दर्शन के लिए उनके सेक्टर 24 कुछ सरकारी आवास पर लाया जाएगा। लेकिन उससे पहले जो है वो जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो चल रही है। इस वक्त मैं चंडीगढ़ सेक्टर 24 में जो आईएएस अधिकारी अमित पी कुमार और आईपीएस वाई पूरण कुमार का सरकारी आवास है वहां पर मौजूद हूँ और वहां की भी आपको आवश्यक जो है वो दिखा रहा हूँ। यहाँ पर तमाम जो लोग थे वो पहुंचना शुरू हुए, चूंकि अंतिम दर्शन के लिए जो है वो वाई पूरण कुमार के पार्थिव शरीर को यहाँ पर कुछ देर के लिए रखा जाएगा और उसके बाद 3 बजे के करीब जो यहाँ से उनकी अंतिम यात्रा जो है वो शुरू होगी और सेक्टर 25 के शमशान घाट में जो है उनको जो है वो उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। वहाँ पर भी चंडीगढ़ की एसएसपी जो है वो कंवरदीप कौर पहुँची थी और जो इंतज़ाम किए गए हैं उन इंतज़ाम का जायज़ा वहाँ पर जो है वो एसएसपी ने लिया है और सुरक्षा के लिहाज से भी वहाँ पर जो जानकारी है वो एसएसपी ने मौके पर पहुंचकर जुटाई है। और कुछ ही देर बाद यहाँ पर जो है वो इसी 132 नंबर मकान में जो सेक्टर 24 चंडीगढ़ में स्थित है और आईपीएस वाई पूरण कुमार का और अमित पी कुमार उनकी धर्मपत्नी के नाम पे ये सरकारी मकान जो है उनको आवंटित है और यहाँ पर जो है
वो कुछ देर बाद उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा। लेकिन इससे पहले जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो चंडीगढ़ पीजीआई में इस वक्त चल रही है और वहाँ से कुछ देर बाद जो है वो प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनके जो पार्थिव शरीर है उसको यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। जी बिल्कुल। पवन, क्या ये पता चल पाया है कि कौन कौन उनके अंतिम यात्रा या फिर अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं? क्या इस बात को लेकर किसी तरह की जानकारी है? देखिए रितेश, 8 दिन पहले ये जो है वो घटनाक्रम हुआ था जब बीते मंगलवार को जो है वो आईपीएस वाई पूर्ण कुमार ने जो है वो आत्महत्या का जो कदम है वो उठाया था और उसके बाद 8 दिन तक इस मामले में लगातार गतिरोध बना रहा। परिवार की जो मांग थी उस मांग को लेकर जो है वो पोस्टमार्टम को लेकर सहमति नहीं बनी थी और 8वें दिन जो है वो देर रात को परिवार ने जो है वो इसके लिए अपनी सहमति जो है वो जताई और इसी के चलते आज 9वें दिन जो है वो ये पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो करीब आसपास जो वो चंडीगढ़ पीजीआई में शुरू हुई है। हालांकि आज सुबह से ही परिवार की सहमति जो है वो मिल चुकी थी, लेकिन जरूरी डॉक्यूमेंट साइन करना या फिर शव की शिनाख्त करना, ये तमाम जो प्रक्रिया जो है उनको पूरा किया गया और उसके बाद अभी अंतिम संस्कार से पहले जो उनका पोस्टमार्टम जो है वो चल रहा है। कुछ देर बाद उनके शव को यहाँ घर पर जो है वो अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और अंतिम दर्शन में पहुँचने वाले लोगों की अगर बात करें तो तमाम जो लोग हैं, चाहे उसमें अधिकारी हैं और इसके अलावा कर्मचारी हैं या फिर जो इस 8 दिन के दौरान तमाम लोग जो है वो जुड़े हैं, वो तमाम लोग जो वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। लेकिन इससे पहले जो है वो 8 दिन तक जो गतिरोध बना रहा, उस गतिरोध के चलते जो है चाहे वो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं, वो यहाँ पर परिवार से मुलाकात करके अपनी संवेदनाएं जताकर जा चुके हैं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह पहुँचे थे। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव आज जो है वो तरुण भंडारी पहुँचे और बीजेपी के जो नेता सुदेश कटारिया हैं वो पहुँचे। इसी तरीके से जो है वो यहाँ पर विधायक जो पूर्व में विधायक रहे, मंत्री रहे विशंबर वाल्मीकि वो पहुँचे, बीजेपी के विधायक पवन खरखोदा पहुँचे, सत्यप्रकाश मंत्री रामविलास शर्मा पहुंचे। ये तमाम जो लोग हैं बीते 8 दिनों में यहाँ पहुंचे हैं। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के बड़े नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पहुंचे, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और हरियाणा विधानसभा में नेता विपक्ष उपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा, वरुण मौलाना, कुमारी शैलजा, सतपाल ब्रह्मचारी जो है, ये तमाम जो नेता कांग्रेस के लिए पहुंचे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष सिंह चौटाला और उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा, इसी तरीके से जनता जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिंह चौटाला, पूर्व डिस्ट्रिक्ट सीएम किशोर चौटाला, तमाम ये नेता जो है वो लगातार यहाँ पर इन 8 दिनों में सांत्वना देने के लिए, संवेदनाएं जताने के लिए, परिवार से मुलाकात करने के लिए जो है वो आते रहे। और इसी कड़ी में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंचे। पंजाब के कई कैबिनेट मंत्री और अधिकारी जो है वो यहाँ पर अमित सिंह कुमार और उनके परिवार से मिलकर अपनी संवेदनाएं जो है वो जताते हुए नजर आए हैं। तो आज जो है वो अंतिम संस्कार जो है वाई पूर्ण कुमार होना है, उनकी आज मंजूरी जो है वो दी जानी है और उससे पहले पोस्टमार्टम जो है वो चल रहा है। उनकी अंतिम जो यात्रा है वो यहाँ इस रात के करीब 3 बजे जो है वो निकलेगी और 4 बजे उनका अंतिम संस्कार जो है वो होना है। ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो आज भी पहुंचेंगे, लेकिन बने इस तरह के हालात बने उनके मद्देनजर यहाँ पर तमाम जो राजनीति से जुड़े लोग हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने संवेदनाएं परिवार के सामने पहुंचे और उन्होंने संवेदनाएं परिवार के सामने जो है वो अपनी जताई है। हालांकि आज भी तमाम जो लोग हैं वो पहुंचेंगे और 3 बजे यहाँ से अंतिम यात्रा जो है वो शुरू होगी और 4 बजे सेक्टर 25 के शमशान घाट में आज आईपीएस वाई पूर्ण कुमार को जो है वो मुखाग्नि दी जाएगी, उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी बिल्कुल, काफी अहम ये पूरा घटनाक्रम और अब जाकर ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं मामला शांत होता दिखाई पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका पवन, इस पूरी खबर पर ताज़ा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।